अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के जुमला आप बखैर होंगे। मोहतरम हज़रात, उर्स रज़वी का ऐलान हो चुका है और उर्स रज़वी इस साल 10, 11, 12, 13 सितंबर 2023 को मुनअक़िद किया जाएगा। और चाँद की तारीख़ तो मशहूर व मारूफ़ रहती है 23, 24, 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र। दिन रहेगा इतवार, पीर, मंगल। इतवार से उर्स रज़वी शुरू किया जाएगा और मंगल के दिन 2:38 पर यह इख्तिताम को पहुँच जाएगा। 2:38 पर सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुल शरीफ मनाया जाता है। और इसके अलावा जो मंगल से पहले पीर का दिन यानी कि 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र यानी कि 11 सितंबर की रात को 1 बजकर कुछ मिनट पर सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का कुल शरीफ मनाया जाता है। लिहाजा उर्स रज़वी के ऐलान होने के साथ ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से सहारा लेते हैं कि उर्स रज़वी क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है और उर्स रज़वी में क्या होता है। इस ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि उर्स रज़वी के ताल्लुक़ से चूँकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी आवाम को मालूम नहीं होती। उर्स रज़वी यानी कि सरकार इमाम अहले सुन्नत का उर्स, ये तारीख़ आपके विसाल की तारीख़ है, यानी कि 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र ये आपके विसाल की तारीख़ है। और आपके पैदाइश की तारीख़ मुकम्मल वजाहत के साथ सरकार आला हज़रत की सवाने पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा ताकि आप समझ सकें सरकार सैयदना आला हज़रत की ज़ात गिरामी क्या है, आपकी पैदाइश की तारीख़ क्या है और आपकी वफ़ात की तारीख़ क्या है, आपकी पैदाइश कौन से मोहल्ले में हुई। इसके अलावा चंद बातें और आपके सामने गोशे गुज़ार करूँगा। आप तमामी अहबाब से गुजारिश है कि आखिर तक बने रहें और सरकार आला हज़रत के बारे में चंद मालूमाती चीज़ें अपने अज़हान तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं सरकार आला हज़रत की पैदाइश और आपके बचपन के थोड़े से हालात। मैं सोचता हूं कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये सारी बातें बता दूं ताकि बहुत बड़ी बात आपको चंद लफ्ज़ों में और चंद मिनटों में समझ में आ सके। देखिए, आला हज़रत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 में मोहल्ला जसोली में पैदा हुए थे। मोहल्ला जसोली बरेली शरीफ का एक मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में आपकी पैदाइश हुई। पैदाइशी नाम आपका मोहम्मद रखा गया। दादा हुजूर ने आपका उर्फ़ी नाम अहमद रज़ा रखा, जैसे कि आज के वक्त में मशहूर व मारूफ़ है। ये आपके दादा ने रखा था। लिहाजा तारीख़ी नाम जो आपका रखा गया वो अल मुख्तार रखा गया, जिस अल मुख्तार से 1272 का अदद निकलता है। घर वाले आपको मोहब्बत में अम्मन मियाँ के नाम से पुकारा करते थे। अम्मन मियाँ के नाम से आप उस वक्त में काफ़ी मशहूर व मारूफ़ रहे। लेकिन आज के वक्त में फ़ी ज़माना हाज़ा आपका नाम इमाम अहले सुन्नत, इमाम आला हज़रत, इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान सैयदना आला हज़रत के नाम से ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है। पहले दिन जब आपके उम्र 4 साल 4 माह 4 घंटा वगैरह की हो गई, आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी हुई, आपने पढ़ना शुरू किया। जब पहले दिन उस्ताद ने आपको पढ़ाया अलिफ बा ता, पढ़ाते हुए लाम तक जब पहुँचे तो आप खामोश हो गए। उस्ताद ने फरमाया कहो लाम अलिफ। आपने अर्ज़ किया ये दोनों तो मैं पढ़ चुका हूँ, उसको दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपके दादा हुजूर भी उसी मजलिस में थे। वो समझ गए कि बच्चा ये कहना चाहता है कि ये तन्हा तन्हा हुरूफ पढ़ाने का सबक है, इसमें ये दो हरफ़ों वाला लफ्ज़ कैसे आ गया, जबकि मैं इन दोनों हरफ़ों को अलहदा अलहदा पढ़ चुका हूँ। यानी लाम को मैं अलग अलग पढ़ चुका हूँ, अलिफ़ को मैं अलग पढ़ चुका हूँ। और जब ये एक एक लफ्ज़ अलग अलग पढ़ाने का सबक है तो इसमें एक साथ में ये दो लफ्ज़ क्या कर रहे हैं। तो ये एतराज़ सरकार आला हज़रत ने अपने उस्ताद पर किया। तो अब दादा हुजूर ही ने जवाब दिया कि बेटा ये लाम है और ये अलिफ़ है, और जो आपने शुरू में पढ़ा था वो अलिफ़ नहीं था बल्कि वह हमज़ा था, और अलिफ़ हमेशा साकिन होता है। अलिफ़ बग़ैर किसी हर्फ़ के नहीं पढ़ा जाता है, जब किसी हर्फ़ में मिलाया जाता है तभी उसको पढ़ा जा सकता है। बहरहाल ये दादा हुजूर ने आपको काफ़ी समझाया, तब आप समझे और उसी दिन से दादा हुजूर ने समझ लिया था कि ये जो मेरा बेटा है अहमद रज़ा, ये किसी मामूली ज़हनियत का मालिक नहीं है, बहुत आला और बुलंद वाला ज़हनियत का मालिक है। बहरकैफ़ आपके ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए। आपको आशिक़ रसूल कहा जाता है। बेशक आप सच्चे आशिक़ रसूल थे। आपका नाते दीवान है, काफ़ी ज़ख़ीम है और बेहतरीन उम्दा कलाम है, जिसमें से एक शेर में आ रहा है मेरे ज़हन में, आपको सुना दूँ कि ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस तरह के आपके कई सारे दीवान और कई सारे नातिया कलाम, मनक़बतें वग़ैरह ज़ालिक
बहुत सारे आपने कलाम लिखे हैं, पूरा एक दीवान है जिसका नाम हदायक़ बख्शिश है, बहुत मशहूर व मारूफ़ है, दुनिया के लोग उसको पढ़ते हैं और मुक़र्रिन हज़रात इन अशार को अपनी तक़ारीर में पेश करते हैं। लिहाजा तो ये चंद बातें थीं। आपके विसाल की तारीख़ क्या थी? 12 बजे। मैं आपको विसाल के जो मुकम्मल मामलात हैं बता दूँ। 12 बजे दिन के बाद आला हज़रत क़िबला ने जायदाद का वक़्फ़नामा लिखवाया और अपने दस्तख़तों से मुज़य्यन फ़रमाया। इसके बाद हज़रत हुज्जतुल इस्लाम से सूरह राअद पढ़वाई, जिसे बड़े इत्मीनान से बग़ौर सुनते रहे। फिर यासीन शरीफ पढ़वाई। 2 बजे के बाद पानी तलब फ़रमाया, जो पेश किया गया। पानी पीकर कलमा तय्यबा पढ़ने लगे। कुछ देर के बाद सिर्फ़ इसमें जलालत अल्लाहु अल्लाहु का विर्द फ़रमाया, यहाँ तक कि 2:38 पर दाई अजल को लब्बैक कहा और उनकी रूह पाक अपने रफ़ीक़ आला की बारगाह में चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि आपके जिस्म से आपकी रूह निकलने का वक्त जो था वो 2:38 पर था। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को जो कुल शरीफ दिन में मनाया जाता है, तो उस दिन कुल शरीफ जो होता है वो 2:38 पर मुनक़िद किया जाता है और सरकार आला हज़रत की रूह को ईसाले सवाब किया जाता है। तो ये जो उर्स है ये सरकार आला हज़रत के नाम आपके विसाल के मौके पर मुनक़िद किया जाता है। आपके निज़ाम और अवाम अहले सुन्नत ज़ौक़ दर ज़ौक़ चली आती है और दीवानों का एक मेला उमड़ पड़ता है। इस मौके पर बहुत सारी कुतुब यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं किताबों के। यहाँ से उलमाए किराम किताबों की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। यूँ कहिए कि किताबों के ज़रिए से दीन का काम भी यहाँ से बहुत आला पैमाने पर किया जाता है। ये दिन कौन सा था? फरमाती ये जुमा का दिन था। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख़ थी। 2:38 पर हुए थे, जबकि दुनिया इस्लाम में ख़तीब मिंबरों पर खुतबों में बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। बहरहाल तो ये आपकी वफ़ात का दिन था। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला सरकार इमाम अहले सुन्नत अपनी क़ब्र अनवर में आराम फ़रमाएँ। रब क़दीर से दुआ करते हैं मौला अपने महबूबों के सदक़े, अपने प्यारे बंदों के सदक़े, सैयदना आला हज़रत के सदक़े हम जैसे गुनाहगारों के गुनाहों को भी माफ़ फ़रमाए और हम सबों को नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।